बरसात की रात थी। दिल्ली से कोलकाता जाने वाली ट्रेन पूर्वा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर धीरे धीरे खड़ी थी। स्टेशन पर अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी, मानो बारिश ने हर आवाज को निगल लिया हो। रात के 11:30 बज रहे थे। कुछ यात्री थके मांदे अपनी सीट पर सोने की तैयारी कर रहे थे, तो कुछ खिड़की से बाहर बहते पानी की धारियां देख रहे थे। तभी गाड़ी में चढ़े एक अजनबी ने अपनी टूटी फूटी मुस्कान से सबको देखा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं था। कहानी शुरू होती है उसी सफर से, एक ऐसे सफर से जिसका कोई मंजिल नहीं, और जिसका सच जब सामने आया तो सबकी रूह कांप गई। अजनबी के कपड़े पुराने थे, मानो सालों से धोए न गए हों। उसने सीट नंबर 46 पर बैठते ही एक लंबी सांस ली और आंखें बंद कर लीं। बगल में बैठे अरुण ने सोचा, शायद बेचार थका हुआ है, लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि उस आदमी की सांस की आवाज अजीब थी, मानो गहरी सुरंग से आती हवा की तरह। ट्रेन चल पड़ी। बाहर घना अंधेरा, बीच बीच में बिजली चमकती और क्षण भर के लिए पेड़ों की परछाइयां दिखाई देती। कुछ देर बाद टिकट चेकर आया। उसने सबके टिकट चेक किए, लेकिन जब उस अजनबी से टिकट मांगा तो उसने धीरे से कहा, मेरा टिकट तो बहुत पहले कट चुका है, अब कौन पूछता है। टीटी हक्का बक्का रह गया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी, लेकिन उसने बिना कुछ बोले आगे बढ़ जाना ही बेहतर समझा। रात के 2 बजे थे। ज्यादातर यात्री सो चुके थे, लेकिन सीमा, जो अपनी छोटी बेटी के साथ यात्रा कर रही थी, अचानक चीख उठी। उसने कहा, मेरी खिड़की पर कोई खड़ा है, बाहर कोई खड़ा है। सबने खिड़की की ओर देखा। ट्रेन तेजी से दौड़ रही थी। बाहर सिर्फ अंधेरा और जंगल था। वहां किसी इंसान का खड़ा होना असंभव था। फिर भी सबने साफ देखा। खिड़की के शीशे पर धुंधली सी परछाई थी। परछाई धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। अरुण ने हिम्मत करके खिड़की खोली, लेकिन बाहर कुछ नहीं था। जैसे ही उसने शीशा वापस बंद किया, परछाई फिर से लौट आई। सुबह होने लगी थी। सूरज की पहली किरणें दिखाई देनी चाहिए थीं, लेकिन बाहर अब भी काला धुंधल का पसरा था। यात्रियों ने गौर किया कि ट्रेन कहीं रुक ही नहीं रही थी। न कोई स्टेशन आया, न कोई सिग्नल। किसी ने कहा, लगता है गाड़ी किसी और रूट पर मुड़ गई है। तभी डिब्बे का दरवाजा अचानक खुला और बाहर से ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। एक एक करके कई लोग अंदर दाखिल हुए। उनके कपड़े पुराने, चेहरे पीले और आंखें ढंसी हुई थीं। वो चुपचाप खाली सीटों पर बैठ गए। किसी ने उनसे पूछा, आप कहां उतरेंगे? उन्होंने एक साथ कहा, हम तो यहीं उतर चुके थे, बस ले जाने आए हैं। ये सुनकर यात्रियों की रीढ़ की हड्डी जम गई। अरुण को याद आया कि उसने अखबार में कुछ पढ़ा था। पिछले साल इसी रूट पर एक ट्रेन हादसा हुआ था। दर्जनों यात्री मारे गए थे। कहा जाता है कि उस हादसे वाली ट्रेन कभी कभी आधी रात को दिखाई देती है, और जो उसमें सवार हो जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता। अरुण की सांसें तेज हो गईं। उसने अपने बगल में बैठे अजनबी को देखा। वो आदमी मुस्कुरा रहा था और उसकी आंखों से खून की बूंदें टपक रही थीं। उसने अरुण के कान में फुसफुसाया, तुम भी अब हमारे साथ चलोगे, यहां से कोई वापस नहीं जाता। यात्री चीखने लगे। सब दरवाजे खोलकर बाहर कूदना चाहते थे, लेकिन दरवाजे हिल भी नहीं रहे थे। खिड़कियां बंद थीं और बाहर सिर्फ धुंध थी, गहरी काली धुंध। सीमा अपनी बेटी को सीने से चिपकाए रो रही थी। अरुण दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक ट्रेन धीमी होने लगी। सामने से एक स्टेशन दिखाई दिया, लेकिन वो स्टेशन सामान्य नहीं था। बोर्ड पर लिखा था शून्य नगर जंक्शन। स्टेशन सुनसान था। टूटी फूटी इमारतें, जंग लगे बोर्ड और सड़ांत की बदबू। ट्रेन रुक गई। दरवाजे अपने आप खुल गए। वो सारे मृत यात्री उठकर बाहर उतरने लगे। अजनबी ने अरुण का हाथ पकड़कर कहा, चलो
अब तुम्हारा सफर यहीं खत्म होता है। अरुण पूरी ताकत से चिल्लाया और अपना हाथ छुड़ा लिया। उसी पल प्लेटफॉर्म पर लाउडस्पीकर से आवाज आई, पूर्वा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आ रही है। अरुण ने पलक झपकी और पाया कि वो अब भी अपनी सीट पर बैठा है। बाहर असली प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहा था। सूरज निकल आया था, लोग भाग दौड़ में लगे थे। वो अजनबी, वो मृत यात्री, सब गायब थे। अरुण ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी हथेली अब भी ठंडी थी, ठीक वैसी जैसे किसी बर्फ के हाथ ने छुआ हो। उसकी उंगलियों पर खून का धब्बा भी था। क्या वो सपना था या सचमुच अरुण एक भूतिया सफर से लौटकर आया था? उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, लेकिन उसने तय कर लिया कि वो कभी रात की ट्रेन से सफर नहीं करेगा, क्योंकि हर सफर मंजिल तक पहुंचता है। लेकिन कुछ ट्रेनें ऐसी भी होती हैं जिनकी मंजिल सिर्फ कहीं नहीं होती है।